अभी मेरठ के सौरभ राजपूत को मारकर ड्रम में पैक करने की घटना और इंदौर के राजा रघुवंशी को मारकर खाई में फेंक देने की घटना लोगों के जहन से निकले भी नहीं थी कि एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देखने को मिल रही है। वही अवैध संबंध का मामला, वही खूनी खेल, लेकिन इस बार निशाने पर पति नहीं बल्कि दो मासूम छोटे बच्चे हैं। इस घटना ने एक बार फिर से हमको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अवैध संबंधों को परवान चढ़ाने के लिए आखिर एक महिला इतना कैसे गिर सकती है कि उसने अपने दो बच्चों को ही मौत के मुंह में सुला दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द प्रयागम का वीकली न्यूज शो, जिसका नाम है बड़ी बात। जिस ममता को सबसे पवित्र माना जाता है, अगर वही ममता मौत का जहर बन जाए तो समझिए इंसानियत मर चुकी है। जी हाँ, ऐसा ही एक खेल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देखने को मिला है, जहां एक मां ने अपने अवैध संबंधों को परवान चढ़ाने के लिए अपने दो बच्चों को मौत के मुंह में सुला दिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के भोपा थाना क्षेत्र में एक गांव आता है रुड़कली। इस गांव में रहने वाला दो बच्चों का पिता वसीम 4 पैसे कमाने के लिए चंडीगढ़ गया हुआ था। बताया गया कि वो चंडीगढ़ जाकर वेल्डिंग का काम कर रहा था ताकि अपने वो 5 साल के बेटे और 1 साल की बेटी को अच्छा भविष्य दे सके, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पीठ पीछे यहाँ गांव में उसका परिवार बिखरने की ओर आगे बढ़ रहा था। बड़ी बात यह है कि वसीम की गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी मुस्कान का उसके फुफेरे लड़के के साथ चक्कर चलना शुरू हो गया था। उनका अवैध संबंध इतना परवान चढ़ा कि वो भागकर शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके इस प्लान में रोड़े बन रहे थे वसीम और उसकी पत्नी मुस्कान के दो बच्चे, 5 साल का अरहान और 1 साल की इनाया। बात यह है कि मुस्कान के प्रेमी जुनैद ने उसको अपनाने के लिए हामी तो भर दी, लेकिन उसके दो बच्चों का खर्चा उठाने और उनको अपनाने से साफ मना कर दिया था। जिसके बाद अवैध संबंधों की कुंठित मानसिकता में डूबी उस महिला के ऊपर वासना का प्रकोप इस कदर हावी हुआ कि उसने अपने ही दो बच्चों को मारने की साजिश रच डाली। उसके प्रेमी ने जहर लाकर दिया और उसने अपने हाथों से चाय और बिस्किट में जहर मिलाकर अपने बच्चों को खिला दिया। उसके बाद जो बच्चे सोए वो कभी उठे नहीं, और जब उसको इस बात की तस्दीक हो गई कि अब बच्चे मर गए हैं, अब बच्चे जीवित नहीं रहे, तो उसने हल्ला मचाना शुरू किया कि हमारे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया, वो उठ ही नहीं रहे हैं, वो बेहोश हो गए हैं। उसने खूब जोर जोर से गला फाड़कर रोना शुरू कर दिया, हंगामा शुरू कर दिया। आनंद फानन में उन बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्चे मृत घोषित कर दिए गए। उसका रुदन देखकर तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इन दो मासूम बच्चों की हत्यारी वही कलजुगी माँ है जो गले फाड़ फाड़ कर अस्पताल के बाहर रो रही थी। परंतु बड़ी बात यह है कि जब इस घटना के बारे में स्थानीय पुलिस स्टेशन को पता चला और पुलिस वाले मौके मुआयने के लिए गए, तो उन्हें इस बात की बड़ी जोरों से खटक रही थी कि आखिर ये बच्चे कैसे मर गए, क्योंकि उन बच्चों के शरीर पर ना तो कोई चोट के निशान थे, ना तो कुछ कटा था, ना तो कहीं और निशान ऐसा दिख रहा था जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि इससे इनकी मृत्यु हुई होगी। क्या नाम है तुम्हारा? है पति का नाम? हाँ, क्या बात हुई बच्चों को? क्या हो गया? क्या खाया था इन्होंने? बाहर से चीज खाई है, बाहर से ही आई है, चीज खाई है। हाँ, खाना खाया था आज? खाया था। कब 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 खत्म हुआ ये? फिर मैं 12 बजे से बाद में आके सो गई, मैं आके सो गई, मैं ऊपर सफाई कर दी थी। आज सुबह खाना बना था घर पे? शाम के खाए थे मैंने, शाम के चावल था खाए। आज सुबह नहीं खाया कुछ भी? चाय पी, बच्चों ने भी? कोई चाय बिस्कुट पी थी, वो तो दूध पिया। खाना नहीं खाया? चाय बिस्कुट पी थी। पुलिस को जब दाल में कुछ काला लगा तो वो मुस्कान से ही कड़ाई से पूछताछ करने लगे। शुरू में तो इधर उधर की बातें बना रही मुस्कान बाद में टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल लिया। देखिए, कल पुलिस को सूचना मिली थी, भोपाल पुलिस को सूचना मिली थी। इसमें सभी हमारे सीओ, एसपी, आरए और सच्चो मौके पर पहुंचे
जब मौके की तफ्तीश की गई तो इसमें एक सनसनीखेज घटना थी। 2 बच्चे थे, एक 1 साल की बच्ची थी और एक 5 साल का बच्चा था, जिसमें जो है दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। कोई जहरा चोट नहीं थी। इसमें जांच की गई तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें विसरा प्रिजर्व किया गया है। साथ ही साथ उसमें एक महिला जो उसकी माँ है उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उनका जो पति है ये कुछ दिनों से चंडीगढ़ कमाने के लिए गया है और था किसी बीमारी से भी अभिशप्त है वो। तो इस दौरान ये जब पूछताछ कड़ाई से की गई महिला से, तो महिला ने अपना जुर्म स्वीकार किया और उसने बताया कि चाय और बिस्किट के साथ उसने उसको कुछ इंसेक्टिसाइड जो एक जहर होता है वो उसको बच्चों को दे दिया था, जिससे बच्चों की मृत्यु हो गई। और इसमें इसका एक प्रेम संबंध की बात संज्ञान में आई कि जो जुनैद नाम के एक लड़के से, जो पड़ोसी गांव का ही निवासी है और इसका फूफे का बेटा है, मतलब रिश्तेदार लगता है, उससे जो है इसका प्रेम संबंध चल रहा था और जिसकी वजह से और बच्चे उसमें खर्चे के लिए, जो कि खर्चा कम हो, बच्चे उसमें बाधा हो रहे थे, जिसकी वजह से दोनों ने मिल करके उनको प्लानिंग करके उसको जहर दिया ताकि बच्चों की मृत्यु हो जाए और जिससे ये घर से सुरक्षित रूप से जा सके। इस बात की तस्दीक के लिए जब उन दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें भी जहरीले पदार्थ से मौत की बात निकलकर सामने आई। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस ने उस हत्यारिन मां को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और उसके प्रेमी जुनैद के लिए भी दबिश दी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अवैध संबंधों की ये बढ़ती हुई तादाद इस समाज को कहां लेकर जा रही है। ये सवाल इतना गहरा है कि इसका जवाब दे पाना फिलहाल 1-2 लाइनों में संभव नहीं है, लेकिन हम इतनी मांग ज़रूर कर सकते हैं कि इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही बच्चों की हत्या के मामले में दया याचिका का भी कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।